वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स रेवेन्यू के बंटवारे को लेकर 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की। भारतीय संविधान के आर्टिकल 280 के तहत स्थापित वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच टैक्स रेवेन्यू के बंटवारे की सिफारिश करता है। 16वें वित्त आयोग की ताज़ा रिपोर्ट में जो नया फार्मूला अपनाया गया है, उसका सबसे ज़्यादा फायदा दक्षिण के राज्यों को मिलेगा। देखिए अजय मिश्र की खास रिपोर्ट। देश के 16वें वित्त आयोग ने अगले 5 साल के लिए राज्यों को केंद्र के टैक्स पूल से मिलने वाले हिस्से को 41% पर ही रखा है, जिसे केंद्र ने स्वीकार कर लिया है। ये फैसला 2026-27 से लेकर 2030-31 तक लागू होगा, लेकिन हिस्सेदारी तय करने का फॉर्मूला बदल दिया गया है, जिससे कई अमीर और औद्योगिक राज्यों को ज्यादा फायदा मिला है। खासकर दक्षिण और पश्चिम के कुछ राज्य खुश हैं, जबकि उत्तर के बड़े और गरीब राज्यों को थोड़ा झटका लगा है। नए फार्मूले से कुछ राज्यों के हिस्सेदारी में अच्छी बढ़ोतरी हुई है। सबसे ऊपर कर्नाटक है, जिसका हिस्सा 3.6% से बढ़कर 4.13% हो गया है। केरल की हिस्सेदारी 1.9% से बढ़कर 2.3%, आंध्र प्रदेश को 4% की बजाय केंद्रीय टैक्स का 4.2%, तेलंगाना को 2.10% की जगह 2.17% और तमिलनाडु को 4.079% की जगह 4.097% हिस्सेदारी दी जाएगी। इस तरह दक्षिण के 5 राज्यों को 15वें आयोग की अपेक्षा 16वें आयोग की सिफारिशों के आधार पर 18,330 करोड़ रुपए ज्यादा दिए जाएंगे। डीडी न्यूज के विशेष प्रोग्राम में व्यय सचिव ने बताया कि आयोग की रिपोर्ट बजट में पेश की गई है और सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। आयोग ने अब राज्य विशेष या सेक्टर विशेष ग्रांट्स के बजाय लोकल बॉडीज पर ध्यान दिया है। Central government believes that it's a sort of whole of government, whole of country kind of development. All the tiers of government has to be developed, and that also has been accepted. Then there are various other grants which go to the states. In fact, some portion of the so-called central sector schemes also go to the state. So altogether about 25 lakh crore resources go from central government to the state governments, and we believe that it will be a big boost to the state governments in the coming 5 years for their various development initiatives. 2026 से 2031 के बीच ग्रामीण और शहरी लोकल बॉडीज को कुल 7.91 ट्रिलियन रुपए मिलेंगे, जिसमें 60% ग्रामीण और 40% शहरी क्षेत्रों के लिए रखा गया है। पैसों का इस्तेमाल मुख्य तौर पर पानी, सफाई और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। डीडी न्यूज के लिए अजय मिश्र की रिपोर्ट। 1 फरवरी को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट